गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 15.3। 15.2 के सवाल पिछले वीडियो में खत्म हो गए थे। फिर हमने 15.3 प्रश्नावली स्टार्ट की थी, जिसका मैंने पहला क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करवा दिया। ठीक है, तो अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो 15.3 का प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी यानी 74 सेमी है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, परिधि और त्रिज्या का अंतर। देखो परिधि माइनस त्रिज्या, दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ आपको, 74 सेमी। ठीक है, परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। और आप जानते हैं परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, त्रिज्या कितनी होती है आर, कितना हो गया 74। अब आप कहेंगे सर आर कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल कितना 74। आर बेटा पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल 74। आर कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लो, 44 माइनस 7/7। देखो 44 माइनस 7/7 बराबर में कितना 74। आर कितना हो जाएगा 37/7। अरे 44 में से 7 जाएंगे 37 ही तो बचेगा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 74 इंटू 7/37। 37 से 74 कितने कैंसिल हो गया, 2 पर। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 14। यानी आप कहोगे सर आर का मान आ जाएगा 14 सेमी। कितना आ जाएगा आर का मान, 14 सेमी। अब आपसे पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया आपसे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल, देखो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 14 इंटू 14। बेटा आर का मान कितना निकाला आपने 14, 7 से कट गया 2 पर, तो 22 का 2 से गुना किया 44। और याद कर लो, जब भी 44 का 14 से गुना करोगे आप तो 616 आएगा वर्ग सेमी। ये लो जी, तो कितना आ गया आंसर आपके पास में 616 वर्ग सेमी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर आपको दिया गया था। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, त्रिज्या को आप लिखते हैं आर से। फिर मैंने आर कॉमन ले लिया, यहाँ 2 पाई रह गया, यहाँ 1 रह गया। फिर मैंने पाई का मान रख दिया 22/7, एलसीएम ले लिया, इस तरह से मैंने आर का मान निकाल लिया। फिर मैंने वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसमें आर का मान रख दिया और अपने पास में वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, एक मैं आप लोगों को और सूचना देना चाहूंगा कि आने वाले सोमवार को, ठीक है, आने वाले सोमवार को आपका गणित विषय का टेस्ट होगा। कक्षा 10 वाले विशेष रूप से सुने कि आने वाले सोमवार को गणित विषय का टेस्ट होगा। उसका सिलेबस भी मैं आपको बता दूं, 15.2 प्रश्नावली, उदाहरण सहित 15.2 प्रश्नावली, उदाहरण सहित 15.2 प्रश्नावली। ठीक है ना, 16 नंबर वीडियो से लेकर के 24 नंबर वीडियो तक आप देखेंगे तो आपको 15.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और बाकी मैं आपको आगे और सूचना दे दूंगा। अभी कौन कौन से वीडियो में आपको कमेंट करने हैं सब मैं बता दूंगा आपको। सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 15.2 प्रश्नावली का टेस्ट होगा आने वाले दिनों में, यानी आने वाले सोमवार को। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आइए, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बेटा एक आपको आकृति दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो आप, इस तरह का एक आपके पास में वृत्त है। ये इस वृत्त का क्या है बेटा, केंद्र। देखो ये ए, ये बी, ये वृत्त का केंद्र ओ, ये 90 डिग्री कोण दिया गया आपको। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है।
ठीक है। और ये ओ ए 3 सेमी दिया हुआ, जितना ओ ए है उतना ही ओ बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको आकृति दी गई है, आपको ये कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये क्या चीज है, ए बी। ए बी यहां पर है जीवा, क्या है, जीवा। और जीवा जब व्रत को 2 भागों में विभाजित करती है तो प्रत्येक भाग व्रतखंड कहलाता है। छोटे वाला भाग कहलाता है लघु व्रतखंड और बड़े वाला भाग कहलाता है दीर्घ व्रतखंड। तो ये जो छायांकित भाग है, अगर मैं पूरा का मतलब सिर्फ और सिर्फ देखो इधर, इसको दोबारा बना रहा हूं, देखो, अरे इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है ना आपको, क्या चीज है बताओ। ये लघु व्रतखंड, यानी आपसे लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। और व्रत की, अब लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी व्रत की त्रिज्या की। अब बताओ केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। जैसे ओ ए ओ बी कोई ले लो आप, त्रिज्या 3 सेमी हुई कि नहीं हुई। केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है बताओ, केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है। तो देखो आप समझ गए ना क्या ज्ञात करना है आपको, यहां पर व्रतखंड का क्षेत्रफल। जो आप कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, और छायांकित भाग जो है वो किसके बराबर है, यहां लघु व्रतखंड किसके बराबर है। और लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा। पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान बटा 3 इंटू 3, थीटा का मान 90 बटा में 360 माइनस 9 बटा 2 इंटू साइन 90। और पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये 90 से कट गया 4 पर, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 22 गुना में 9 बटा में 7 गुना में 4 माइनस साइन 90 का मान 1 कर दो। अब ये 2 से 11 पर, तो कितना हो जाएगा 99 बटा में 14 माइनस 9 बटा में 2। अब आप कहोगे सर टेक एलसीएम, कितना आ जाएगा 99 कम 99, 2 से बेटा एलसीएम कटा 7 पर, 7 का गुना हो जाएगा ऊपर अंश के साथ, 7 नियम कितने होते हैं 63। तो बताओ कितने बच गए 70, 29 और ये बच जाएंगे आपके 36। 36 बटा में 14, यानी अब 2 के पहाड़े से काटो, 18 बटा में 7, तो आप कहोगे सर 7 दूनी 14, 2.57 वर्ग सेमी। क्या आंसर आ जाएगा बेटा 2.57 वर्ग सेमी। देखो ये आपको आकृति दी हुई थी, आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा हुआ। इस छायांकित भाग को मैंने इधर दोबारा बना के दिखाया आपको, देखो एक ही चीज है, इसी का क्षेत्रफल पूछा है। अब इस आकृति को पहचान करके आप बताओ कि ये कौन सी आकृति है। आपको सिर्फ लघु व्रतखंड है, यानी कि ये जो छायांकित भाग है ये क्या है, लघु व्रतखंड है। तो आप कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल, सूत्र लगा दिया। और लघु व्रतखंड के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, एक तो त्रिज्या की, और आप भली भांति जानते हैं कि इस केंद्र से लेके इस परिधि तक की जो दूरी है ओ ए या ओ बी, इसको आप त्रिज्या तो बोलोगे। और केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो आर का मान मिल गया, थीटा का मान मिल गया, आप इस फॉर्मूले में आर और थीटा का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन लेंगे 4 नंबर, इरेज कर दो। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अब आप कहोगे सर ये चलो वर्ग का परिमाप तो चलो ठीक है, ये वृत्त का परिमाप, परिधि का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, ये परिमाप कहां से आ गया बेटा, वो परिधि जो होती है ना वही परिमाप होता है बेटा, ठीक है ना। परिधि ही क्या होती है, परिमाप होती है। तो आप यहां लिखेंगे 2 पाई आर और यहां लिखेंगे 4 गुना में भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना में भुजा। अब आर के बटा में कौन आ जाएगा, भुजा आ जाएगी। इस तरह से आर के बटा में कौन आ जाएगा, भुजा आ जाएगी। और इधर 4 के बटा में क्या चला जाएगा 2 पाई, ठीक है। फिर आप कहोगे सर 2 पर, और बेटा चलो ये 2
अब मुझे बताओ कि पाई का मान 22/7 होता है, तो जब पाई बटा में आ जाएगा यानी 1/पाई, तो कितना लिखा जाएगा 7/22। देखो ना, जब आपको ऐसे पाई दिखे तो 22/7 लिख दिया करो, जब आपको इस तरह से पाई बटा में दिखे तो वहां पर 7/22 मान लिया करो। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 रखा, व्युत्क्रम हो गया उसका। ठीक है, तो 7/11 निकाल दिया। अब आपसे पूछा क्या हुआ, मुझे बताइए, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके ना, तो यानी यहाँ पर दिया हुआ जो है पहले वृत्त और बाद में वृत्त दिया हुआ, तो इस क्रम को हम फिक्स कर लेते हैं कि पहले हम ऊपर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटा में वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² और ये होता है भुजा स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर पाई का मान तो 22/7 रख दिया और ये क्या हो जाएगा r बटा में भुजा, क्योंकि r का भी स्क्वायर है भुजा का भी स्क्वायर है, तो r बटा भुजा का होल स्क्वायर, और r बटा भुजा का मान लाना कितना है बेटा आपके पास में 7/11, तो 2 बार लिख दो 7/11, 7/11, एक 7 से 7 चला गया और ये 2 पर 7 दूनी 14 यानी 14/11। अरे 14/11 आ रहा है ना, तो बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो गया 14/11 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपके पास में कितना था 4 नंबर। ठीक है, तो मैंने आज दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दिया है। चलो अब बारी है आज के प्रश्न की। इस वीडियो में जो हमारा प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, कुछ पीछे की वीडियोस में से पूछने वाला हूं मैं प्रश्न। बहुलक का सूत्र बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला। 4 ऑप्शन है आपके पास में, f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू मैच, फिर l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 पूरे के मल्टीप्लाई में h, या फिर l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2, फिर या फिर l माइनस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। फिर मैं एक बार बता दूं दोबारा, सोमवार को जो होने वाला टेस्ट है उसका सिलेबस रहेगा 15.2 प्रश्नावली उदाहरण सहित। ठीक है, वीडियोस मैं आपको बता दूंगा अभी कौन कौन से वीडियोस पर आपको कमेंट करने हैं। ठीक है।